अच्छा हनुमान जी तो सोच ही रहे थे कि राक्षस जगे, पर राक्षस तो राक्षस साफ पी के पड़े, एकदम टन्न पड़े पी के। अब हनुमान जी फल खाएं, और फल खाएं तो पेड़ों को तोड़े, तो आलसी राक्षस तो होते ही आलसी हैं। एक राक्षस बोला देख 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 बंदर आया है, दूसरा बोला फल ही तो खाएगा, पड़े रहो, कुछ और थोड़ी करेगा, फल खाएगा, पड़े रहो। तीसरा बोला फल नहीं, देख 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 डाली तोड़ रहा है। चौथा बोला टूट जाने दो, सूखी सूखी गिर जाएंगी, बाकी रहेंगी। हनुमान जी देख रहे एक भी नहीं उठ रहे। अच्छा आलसी उठते ही नहीं। हमको माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स की एक बात बहुत अच्छी ध्यान आती है। बिल गेट्स कहते हैं कि हम अपना कठिन काम हमेशा आलसी लोगों को देते हैं। तो किसी ने पूछा क्यों? बोले वो सरल करने का नया रास्ता खोज लेते हैं। तो बोले कठिन काम हमेशा आलसी लोगों को दो, और आलसी आलसी होते हैं। अब बुरा ना मानना, दो मित्र थे चंगूलाल मंगूलाल, दोनों महा आलसी, इतने आलसी पड़े। एक बार राजा ने घोषणा की कि हमारे राज्य में जितने आलसी हो सबको बुलवाओ, इन्हें कुछ नहीं करना है, एक आलसी घर बनवाते हैं, उसमें सब आलसी लोग पड़े रहेंगे, खाएंगे, पड़े रहेंगे, शर्त यही है काम कुछ नहीं करना। सब आलसी आ गए, मकान भर गया। राजा बोले हमारे नगर में इतने आलसी है। मंत्री बोले चेक कर लो आलसी कितने। तो बोले कैसे चेक करोगे? मंत्री बोला एक काम करो, जिसमें ये लोग रुके हैं आग लगाओ। जैसे ही आग लगाई तो सब भग गए, केवल दो पड़े रहे। एक बोला देख 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 आग है आग, दूसरा बोला कोई दिक्कत नहीं अभी ऊपर है। इतने में एक बोला अब आग जलाई गई है तो बीड़ी जला लो। तो पता है दूसरा आलसी क्या बोला? थोड़ी देर पड़े रहो, यहीं आग गिरेगी यहीं जला देंगे। तो राक्षस भी बड़ी आलसी। अब उठे ना, हनुमान जी ने फल खाए, दो तीन डाली तोड़ी, नहीं उठे। तब हनुमान जी ने सोचा क्या किया जाए। हनुमान जी ने फल खाए और पेड़ उखाड़े। राक्षस बोले फलों की तो गिनती नहीं होती है, पर पेड़ों की तो गिनती होती है। राजा पूछेगा कहाँ है पेड़, क्या बताएंगे? साहब उठे, अरे पकड़ो पकड़ो, बंदर आया बंदर आया। और जैसे ही हनुमान जी के पास आया तो हनुमान जी किसी को चांटा मारे, किसी को पूंछ मारे, किसी को पैर मारे, किसी को दांत मारे, किसी को नाखून मारे। सब राक्षस भगे रावण के पास। रावण बोले क्या हुआ? खतरनाक बंदर आया है, क्या नाम है? अब नाम तो उन्हें पता नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मरकट है, मरकट। अच्छा मरकट, सुंदरकांड में मरकट वर्णन आया। तो एक संत कह रहे हैं कि इन्होंने मरकट इसलिए कहा कि नाम तो पता नहीं था, मरकट बोल दिया। मारता भी है और काटता भी, मारता भी है और काटता भी है। तो बोले बीच का नाम बोल दो मरकट। बोले मरकट आया है, मारता भी और काटता। हल्ला मच गया। रावण बोले चिंता मत करो, सेना भेजो। रात सी सेना आई, हनुमान जी के सामने जो पड़े सो दे तमाचा। हनुमान जी या तो ऊपर फेंक देवे या जय जय सीताराम। अब हनुमान जी ने एक और उपाय किया, क्या? कछु मारस कछु मर्दस। कुछ को तो हनुमान जी ने मारा और अपने रोम खड़े किए, और रोम इतने तेज नुकीले कर लिए कि एक राक्षस को पकड़े और पूरे शरीर में मलने, छिल जाए बेचारा, हड्डी निकल जाए। और फिर हनुमान जी जब मले और खाल छिल जाए, फिर दो राक्षसों को पकड़े और दोनों को ऐसे ऐसे पीटे। राक्षस बोले ये क्या है? हनुमान जी बोले हमें कीर्तन करने की बहुत आदत है। कुछ को धूल में मिला दिया, जो बचे वो रावण के पास गए। रावण बोला बंदर कहाँ है? बोले वो तो वही है। बोले सेना कहाँ है? बोले आधी मर गई आधी सामने। रावण बोला इतना खतरनाक? अरे बोले बहुत खतरनाक है बंदर। रावण बोले मूर्खो, सामने से न जाके पीछे से हमला करो। सेना बोली आगे वाले तो कुछ देर बच ही गए, पीछे वाले तो बच ही नहीं रहे। एक सिंगल पत्रकार भी नहीं बच रहा है कि लंका की अपन को पत्रकारिता की खबर दे सके, वो भी नहीं बच रहा। रावण बोले कैसे? सेना बोली पॉसिबल ही पॉसिबल है, पीछे पूछ। रावण बोला पूछ? अरे बोले बंदर है तो पूछ तो होगी। हाँ वो तो है। अरे बोले ऐसी वैसी पूछ नहीं है, शुद्ध जेसीबी जैसी है, बिल्कुल बटन दबाता है, पूरे आदमी उसमें समट जाते हैं और गर्दन में वो फंसा देता है 1.5 मिनट में। बोले राम नाम सत्य है। रावण बोला तो जितनी बड़ी पूछ हो उस एरिया में मत जाओ। बोले यही तो खतरा है, एरिया फिक्स हो तो ना जाओ, दिस इज डेंजर एरिया। अब वो तो बढ़ जाए और घट जाए। भाई जेसीबी का तो पता है कि भैया 10 फीट दूरी बहुत जरूरी, लेकिन पूंछ का कोई एरिया थोड़ी फिक्स है, वो तो घट भी जाए बढ़ भी जाए। रावण बोले तब करें क्या? तब तक रावण का बेटा अक्षय वहीं बैठा था। बोले पिताजी अगर आप बुरा ना मानो तो हम जाए। हाँ हाँ बेटा जा जा जा, बंदर की क्लास तो लो और पकड़ के लाना। और सुना हमें उस बंदर को देखना है। जैसे ही चला सो एक सेना बोले तुम्हें तो बंदर को देखना है, पहले लड़का का मुंह देख लो, ये दोबारा दिखेगा कि नहीं। रावण बोले चुप रहा, ऐसा वैसा बंदर होगा कोई बंदर, तुम डर गए होगे। अक्षय कुमार बोला चिंता न करो,
जैसे ही अक्षय गया सामने तो हनुमान जी ने पूछा नाम, बोले अक्षय। हनुमान जी ने एक मुक्का मारा तो पहले नीचे गया फिर ऊपर हो गया अक्षय। तो लोगों ने पूछा कि ये क्या था? हनुमान जी बोले था तो कुछ नहीं, हमने तो ट्राई किया, ट्राई के चक्कर में मर गए। बोले कैसे ट्राई किया? हनुमान जी बोले हमने सुना था रावण विद्वान है। बोले बिल्कुल सही सुना। बोले हमने सुना बड़ा ज्ञानी है। बोले बिल्कुल सही सुना। अब जब रावण ज्ञानी है, विद्वान है, तो नाम भी उसने सोच के रखा होगा। नाम है बेटे का अक्षय। अक्षय का मतलब जिसका कभी क्षय ना हो। और ये तो एक ही मुक्का में क्षय होगा। इसमें हमारी गलती नहीं है, रावण की गलती। रावण को पता लगा, सेना फिर से संवाददाता आए, पत्रकार। रावण बोले क्या न्यूज है, लाइव बताओ। पत्रकार बोले बहुत खराब न्यूज है। बोले क्या न्यूज है? बोले खराब क्या है? बोले खराब क्या, तुम्हारा बेटा निपट गया। रावण को बड़ा गुस्सा चढ़ा, अब क्या किया जाए? तब रावण का दूसरा बेटा वहां बैठा, मेघनाद। उठो, जी पिताजी, जी पिताजी, जाओ, जिसने हमारे बेटे को यानी तुम्हारे भाई को मारा है उसे पकड़ के लेके आओ। मेघनाद कौन? इंद्रजीत है मेघनाद। जिसने इंद्र को जीत लिया वही मेघनाद चला। अब हनुमान जी के सामने बहुत से राक्षस, इंद्रजीत स्वयं खड़ा। हनुमान जी ने मुक्का मारा, बेहोश हुआ, फिर उठा, बलवान है। अब हनुमान जी को मारने के लिए इसने सोचा, पर ये तो बहुत चंचल वानर है, बड़ा बलवान दिखाई पड़ता है, तो युक्ति निकाली। ये हनुमान जी से सीखा। क्या युक्ति? इंद्रजीत मेघनाद जब हनुमान जी से जीत नहीं पाता है तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने सोचा अगर हम बंधेंगे नहीं तो ब्रह्मा जी का अपमान होगा, ब्रह्मास्त्र का अपमान होगा, फिर भविष्य में कोई कभी ब्रह्मास्त्र का सम्मान नहीं करेगा। ये जिम्मेवारी है हम सब पर। जरा देखना हनुमान जी कितनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। हमारे बड़े बूढ़ों का अपमान ना हो जाए, ये हनुमान जी सोच, कितना बारीक से सोच। किसी ने कहा कि ये तो लंका है, लंका में आप श्री रघुनाथ जी को हृदय में रख करके क्यों प्रवेश कर रहे हैं? तब हनुमान जी ने कहा भैया लंका में रहो या अयोध्या में रहो, पर भैया राम जी हमेशा दिल में रहना चाहिए। तो किसी ने कहा कि उससे फायदा क्या होगा? तो हनुमान जी बोले सुनो, हृदय में राम जी रहेंगे तो लंका भी अयोध्या हो जाएगी। अच्छा, लंका और अयोध्या में अंतर क्या है? जहां दमन करके राजपाट की सत्ता को पाया जाए वो लंका है, और जहां प्रजा के स्वभाव प्रेमवश सत्ता पर राजगद्दी पर बैठाया जाए वो अयोध्या है। लंका और अयोध्या में अंतर क्या भैया? जहां भाई का हक छुड़ाकर भाई के ऊपर चरण का प्रहार किया जाए वो लंका है, और जहां भाई के लिए राज्य को छोड़ दिया जाए वो अयोध्या है। धन्य है अयोध्या, और धन्य है अयोध्या के श्री राम जी। रावण ऐसा भाई है जो अपने भाई विभीषण को पीटता है, पाद का प्रहार करता। एक भाई श्री राम जी है जो भरत जी के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार कर लेते हैं। हमको एक कथा याद आ गई तो हम सुनावे आप। जब राम जी 14 साल वनवास के लिए निकले ना, तो चित्रकूट तक राम जी चल पड़े, पांव में बिना पन्ही के चले। रघुनाथ जी के सब संतों ने दर्शन किया। तो जब रघुनाथ जी चित्रकूट पहुंच गए तो वन देवी को बुलाया और कहा इधर आओ। जी महाराज। वन देवी से कहा सुनो, जिस रास्ते से हम आए हैं ना, उस रास्ते में जितने कांटे हैं, अगर तुम हमारी बात मानो तो सभी कांटों को एक तरफ कर देना। जितने कंकीड़े पत्थर हैं, बड़े नुकीले पत्थर हैं, उनको तुम एक तरफ कर देना। अगर इतनी बात हमारी बनदेवी तुम मान लो तो हम तुम्हारा कभी उपकार नहीं भूलेंगे। तो बनदेवी ने हाथ जोड़ के कहा महाराज आप तो आ गए हो, अब आपको तो लौट के जाना नहीं। फिर अब जब आप रास्ता तय करके आ गए तो अब रास्ते के कांटों को हटवाना क्यों चाहते हो? राम जी बोले देवी, हे बनदेवी, उसी रास्ते से हमारा भाई भरत आने वाला। तो बनदेवी ने कहा महाराज अच्छा, आप अपने भाई से इतना प्रेम करते हो कि उसको कांटे ना लग जाए, उसको चोट ना लग जाए, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। राम जी बोले देवी वो बात तो ठीक है कि उसको कांटे ना लग जाए, पर एक और बात है। बोले क्या? बोले अगर भरत को कोई कांटा लगेगा तो भरत और दुखी होगा कि हमारे प्रभु को ये भयंकर जोर जोर से कांटे लगे। ये अयोध्या पद को त्याग देते, सम्मान को त्याग देते। और लंका क्या है? भाई की संपत्ति को छुड़ा लेना, ये लंका। लंका में और अयोध्या में तीसरा अंतर बड़ा प्यारा है। हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो माता जानकी जी के सामने खड़े होते हैं। सामने में बाघ को देख करके भूख लगती तो माता जानकी जी से कहते हैं माँ हमें भूख लगी है, हम वहां पर जाकर के कुछ फल खा लें। तो माँ जानकी कहती है बेटा पूरे रखवारे यहाँ पर बहुत बाघ के माली रहते हैं, बहुत रक्षक रहते हैं, खूब रखवाली करने वाले रहते हैं। कितनी विचित्र है लंका। फलों पर रोक है, उसके लिए रक्षक रख रखे हैं।
पर गंदे खाने पर कोई रोक नहीं है। मेरे प्रियजनों, जिस घर में फलाहार पर रोक हो, गंदा खाना खाया जाए, समझना वही लंका है। और जहां पर गंदे खाने का परित्याग किया जाए और सात्विक आहार को स्वीकार किया जाए, समझ लेना यही अयोध्या है।